में अमोनियम का टेस्ट देखने जा रहे हैं। ठीक है, अमोनियम का टेस्ट जो कि 0 समूह के अंदर आता है, उसके लिए सबसे पहले परत नली लेनी है और परत नली में क्या ले लेते हैं, पदार्थ की सूक्ष्म मात्रा ले लेते हैं। ये हमारे पास पदार्थ की सूक्ष्म मात्रा है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पदार्थ की कितनी मात्रा लेना चाहते हैं। पदार्थ की सूक्ष्म मात्रा लेने के बाद इस पर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डाल देते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालने पर ध्यान रखें कि यदि आपके पास गर्म करने की सुविधा है तो आप जरूर गर्म करें, और यदि गर्म करने की सुविधा नहीं है उस स्थिति में सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्वांटिटी क्या करनी पड़ती है, थोड़ी बढ़ा करके लेनी पड़ती है। और यदि तब भी आपको रिएक्शन होता हुआ दिखाई ना दे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के पैलेट्स और मिक्सचर दोनों ही प्रकार के पदार्थ हमको देखने को मिलते हैं। आप सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के पैलेट्स या मिक्सचर कुछ भी डाल सकते हैं ताकि आपको अमोनिया की जो गंध है, बुदबुदाहट के साथ निकलती अमोनिया की गंध आपको स्मेल में आनी चाहिए, ताकि आप ये संभावना जता सकें कि उस पर क्या उपस्थित हो सकता है। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने, निश्चित रूप से उस पर क्या उपस्थित हो सकता है, अमोनियम उपस्थित हो सकता है। तो चलिए अपन करते हैं, इस पर क्या डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स या फिर मिक्सचर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं यहाँ निकाल करके रखा हुआ हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स। वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स में इसके अंदर डाल देता हूँ। रिएक्शन होने में थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि रिएक्शन 3 प्रकार के होते हैं, तीव्र, मंद और अति मंद। ये मध्यम प्रकार की अभिक्रिया होती है, इसलिए इस रिएक्शंस को होने में थोड़ा समय लग जाता है। यदि आपको ऐसा लगे कि पैलेट्स डालने के बाद रिएक्शंस नहीं हो रहे हैं या टाइम लग रहा है तो हो सकता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड काफी समय का रखा हुआ हो। इस स्थिति पर आप क्या कर सकते हैं, इस पर मिक्सचर्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर जो कि मेरे पास रखा हुआ है, मैं इसको भी एक निश्चित क्वांटिटी पे इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, डाल सकता हूँ। मिक्सचर डालने के बाद आप देखेंगे कि कुछ ही समय रिएक्शंस होना शुरू हो गया है, और यदि आप इसको नाक के पास लेकर के जाएंगे तो आपको अमोनिया की तीक्ष्ण बदबू सूंघने को मिलेगी। आप देख रहे हैं कि बहुत तीव्र गति से यहाँ आप लोगों को रिएक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। परत नली पर एकदम उबाल सा आ रखा है। अब इस स्थिति पे कंफर्मेशन टेस्ट, ये तो संभावित स्थिति है कि इस पर क्या उपस्थित हो सकता है। हाँ बिल्कुल, इस पर अमोनिया उपस्थित हो सकता है। इसकी पुष्टि करने के लिए शांत रहस्यों से भीगी हुई छड़ परत नली के मुंह पर लेकर के आते हैं तो हमको धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल आपको सफेद धुआं निकलता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है, और ये सफेद धुआं इस बात की पुष्टि करता है कि इस पर क्या उपस्थित हो सकता है, क्या उपस्थित है, अमोनियम निश्चित रूप से उपस्थित है। आप देख रहे हैं कि मेरे आंखों से आंसू निकल चुके हैं क्योंकि ये अमोनिया के कारण हुआ है, और तीक्ष्ण बदबू जब एक साथ आती है तो बिल्कुल इसी प्रकार का रिएक्शन देखने को मिलता है। तो दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ये कर पाए कि इसमें अमोनियम निश्चित रूप से उपस्थित है। हम लोग हाइपोथेटिकल अर्थात संभावित स्थितियां भी अच्छे से देखी और हम लोगों ने अमोनियम के टेस्ट को भी अच्छे से देखा। तो इस तरीके से हम 0th ग्रुप में अवेलेबल अमोनियम का टेस्ट बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप भी ट्राई करें और बेहतर बनाएं।